बिग बॉस के घर में काफी बार ऐसा देखा गया है कि कलाकारों के बारे में काफी कुछ कहा जाता है। घर के अंदर रहते रहते किसी न किसी मैटर के कारण हमारे कलाकार अपनी लिमिट्स को कई बार भूल जाते हैं। कई बार एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की इस दौड़ में वो कुछ इस प्रकार की बातें कह देते हैं जो बाद में उन्हीं को परेशान करती हैं, या ये कहें उनके कारण घर के बाहर बैठे उनके फैंस एंड व्यूअर्स उन्हीं के चक्कर में लड़ाई करते नजर आते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है घर के अंदर फिर एक बार। बिग बॉस 15 का ये सीजन जोरों शोरों से शुरू तो हो गया है, लेकिन साथ ही साथ ले आया है वापस घर के अंदर के लड़ाई और झगड़े। बिग बॉस के घर के अंदर ऑलरेडी लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो चुके हैं। जहां एक तरफ प्रतीक सहजपाल ने सीजन की शुरुआत फिर एक बार एक झगड़े से करी, वहीं दूसरी तरफ अब फाइनली करण कुंद्रा आ गए हैं नेटिजन्स के टारगेट पॉइंट पे, क्योंकि उन्होंने आंटी बुला के शमिता शेट्टी को किया है एज शेम। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस 15 जस्ट बिगन एंड इट लुक्स लाइक द सीजन इज गोइंग टू बी हाई ऑन ड्रामा एंड एंटरटेनमेंट आल्सो। घर के अंदर की फाइट्स और ड्रामेटिक इवेंट्स हैव एक्चुअली स्टार्टेड ग्रैबिंग अटेंशन। इस बार ऑफ मेजर फाइट हैव एक्चुअली एस्केलेटेड टू अनदर लेवल, जहां पे कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि एज शेम एंड बॉडी शेम करते भी नजर आते हैं। रिसेंट एपिसोड में देखा एक बहुत ही मेजर फाइट जब हुई प्रतीक सहजपाल और जय भानुशाली के बीच में। थिंग्स गॉट हीटेड अप टू एन एक्सटेंट जहां पे दे आल्सो गॉट फिजिकल विद वन अनदर। दिस डिड नॉट रियली गो वेल विद शमिता शेट्टी, जिन्होंने जंगलवासियों को क्लासलेस और हुलिगन्स बनाने की एक गलती कर दी। इसी वहाँ पे करण कुंद्रा जो कि कर रहे थे पूरी कोशिश सबको कूल डाउन करने की, शमिता के कमेंट पे काफी ज्यादा इन्फ्रिएट हो गए। उनको शमिता का ये कमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आया। He screamed and stated that such comments will not be tolerated by anybody बिग बॉस के इस घर में। उन्होंने कहा No one can call anybody बिग बॉस के घर में क्लासलेस। इसी के बाद आपने देखा कैसे जब वो निशांत भट्ट से बात कर रहे थे, करण ने इसी मैटर को दोबारा से उठाया और इसी के बारे में बात करते करते उन्होंने शमिता को आंटी कहकर रेफर डाउन किया। करण के इसी रिमार्क पे नेटिजन्स ने शमिता के सपोर्ट में कई जगहों पे आए और कई जगहों पे करण का साथ देते नजर आए। नेटिजन्स ने करण के इसी कमेंट को बुलाया ऑफेंसिव और साथ ही साथ कर दिया टैग एज एज शेमिंग। उन्होंने सोशल मीडिया पे करण को बैश किया उनके इसी रिमार्क पे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ करण के फैंस आए उनके सपोर्ट में, जहां उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। करण कुंद्रा was actually trying so much to make sure that the situation did not blow up. If he had not been there, it would have been ended worse way में। The only thing that did not go well with me was him calling Sham auntie। गुस्से में बोल दिया, but you should see what you are talking। एक और लिखते हैं, we are all with Karan Kundra। Said it in terms of personality context which is being twisted to age shaming. Shamita Shetty abused which is beeped and he reacted, but he's getting trolled and called out. Why so? इसी पे एक और फैन लिखते हैं, shame on Karan Kundra for making such disrespectful statement against her without even knowing the truth. Was he deaf? Nishant was the one who called them classless, not Shamita. But this so-called gentleman Karan Kundra called her auntie for the statement she did not really make. आपको बता देते हैं, सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि शमिता शेट्टी की एक्स बिग बॉस खिलाड़ी एंड सपोर्टर रादर उनकी बेस्ट फ्रेंड नेहा बसीन भी उनके सपोर्ट में आई और उन्होंने लैश आउट किया करण कुंद्रा पे इसी बात के ऊपर। उन्होंने कहा शमिता शेट्टी को एज शेम करने के बारे में दैट यू आर 37 सो इट्स बेटर दैट यू ग्रो अप। अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते नेहा ने लिखा, करण कुंद्रा काइंडली ग्रो अप एंड स्टॉप टारगेटिंग शमिता शेट्टी ऑन बिग बॉस। कॉलिंग ग्रोन अप वुमेन आंटी इज बिकमिंग अ लेम वे ऑफ शेमिंग देम व्हेन यू आर एक्चुअली 37 योरसेल्फ। कॉलिंग प्रतीक सहजपाल छोटे एंड अब्यूजिंग हिज मदर आर चीप टैक्टिक्स टू हिट बिलो द बेल्ट। जय भानुशाली, I really liked you in the opening and I hope you come through cleaner and better in the show. I hope fans don't engage in fan wars and for once stand by what's right. आपको बता देते हैं, जय के बारे में लिखते हुए उन्होंने कहा, somebody called Pratik छोटे and abused him too. I remember how much I was slut shamed and on the show itself most people chimed in on the internet in celebration. When Karan Johar stood up for me, it was called nepotism. I am very sure in this week in Kawar standards will actually be set completely straight. बोले तो आने वाला वक्त बताएगा कि बिग बॉस के घर में क्या नया बखेड़ा, क्या नया तमाशा होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं नेटिजन्स के साथ साथ अब एक्स बिग बॉस खिलाड़ी कर चुके हैं शुरुआत बिग बॉस में चल रहे वॉर पे अपने रिएक्शन एंड उनके ऊपर स्टैंड लेना भी। आप हमारे साथ बने रहिए और नीचे बने कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलिएगा आप क्या कहना चाहते हैं इस बड़ी खबर के बारे में। किसकी साइड पे हैं आप लोग? क्या आपको लगता है करण गलत थे या फिर शमिता की थी गलती? Until then, stay tuned to Telechakkar for all the more updates about the Tele world. Know all about the Tele world by subscribing to Telechakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.